नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। मसूब करण, सहायक आचार्य EFM। आज हम बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल विषय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध, EFM पेपर सेकंड के अंतर्गत यूनिट संख्या सेकंड में रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण में आज हम लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का अध्ययन करेंगे। लाभदायकता अनुपात से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अधिकतर बहुत पूछे जाते हैं। इसमें लगभग 20 नंबर के क्वेश्चनों में अधिकतर लाभदायकता के अनुपात में एक अनुपात पूछा जाता है जो 5 नंबर का होता है। अब हम बात करें लाभदायकता अनुपात। लाभदायकता अनुपात भी विभिन्न तरीके से इनको ज्ञात करते हैं, जिसमें विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपात, परिचालन अनुपात और भी विभिन्न अनुपात हैं जो सामग्री से संबंधित लाभदायकता अनुपात, वेजेज, अन्य एक्सपेंसेस के आधार पर लाभदायकता अनुपात की गणना की जाती है। जैसा कि नाम से ही है, प्रॉफिट एबिलिटी। प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर होता है लाभ, एबिलिटी का मतलब योग्यता। जो लाभ कमाने की योग्यता के आधार पे जो अनुपात है वो लाभदायकता अनुपात होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ पर, प्रॉफिट पर ध्यान दिया जाता है। जो कंपनी के लिए, फर्म के लिए या किसी उद्योग के लिए लाभ किस प्रकार से कमाया जाए, किस प्रकार से उसका क्रियान्वयन किया जाए, लाभदायकता अनुपात के अंतर्गत आते हैं। मुख्यतया लाभदायकता अनुपात विक्रय पर आधारित होते हैं। इसमें बिक्री को ध्यान में रख के ज्ञात किया जाता है। शुद्ध बिक्री, नेट सेल्स के आधार पर लाभदायकता अनुपात ज्ञात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, लाभदायकता अनुपात एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुपातों की श्रेणी में है। ये अनुपात एक फर्म या कंपनी के लिए अधिकतम किस प्रकार से लाभ कमाया जाता है उसकी गणना करता है। लाभदायकता अनुपात में विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के आधार पर इसको ज्ञात करते हैं। बेस्ड ऑन सेल्स रेशियोज, विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपात मुख्यतया इसमें महत्वपूर्ण रूप से विक्रय को ध्यान में रख के इस अनुपात की गणना की जाती है, जिसमें पहला अनुपात है सकल लाभ अनुपात। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज। सकल लाभ अनुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट बटे नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट व्यापारी खाते के अंतर्गत जो दे रखा होगा उसको हम लेंगे। जो नेट सेल्स, जो शुद्ध बिक्री है, उनके आधार पे उनको क्रियान्वित किया जाएगा और मल्टीपल 100 से कर देंगे। वो सकल लाभ अनुपात कहलाता है। इसको एक तरीके से भी और भी ज्ञात कर सकते हैं, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई नेट सेल्स।
अब इससे संबंधित अगर एक प्रश्न की हम अध्ययन करें, प्रश्न का, इसे अपन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी कहते हैं। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटाने के बाद में जो शेष बचता है वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहलाता है। इसके आधार पे भी हम लाभ, सकल लाभ अनुपात ज्ञात करते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन की। जैसा कि प्रश्न है, किसी फर्म या कंपनी की शुद्ध बिक्री 2,15,000 है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सकल लागत अनुपात या सकल कुल बिक्री, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 1,55,000। तो इसका सकल लाभ अनुपात ज्ञात कीजिए। सकल लाभ अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसा कि फॉर्मूले के अनुसार है, ग्रॉस प्रॉफिट बटा नेट सेल्स इंटू 100। इसमें फॉर्मूला नहीं लगता है क्योंकि प्रश्न में या क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, तो ये फॉर्मूला लगेगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा नेट सेल्स। तो नेट सेल्स है अपनी 2,15,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 1,55,000 डिवाइड बाई नेट सेल्स आ गई 2,15,000 इंटू 100। अब हम इनकी कैलकुलेशन करें, 2,15,000 में 1,55 घटाने के बाद में आ जाएगा अपने पास 60,000 डिवाइड बाई 2,15,000 इंटू 100। तो यह आ जाएगा अपना 27.90%। ये अपना आ गया सकल लाभ अनुपात। ऐसे ही इसी से संबंधित भी अगर क्वेश्चन करें, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट हो या फिर सेल्स और जीपी हो, तो सेल्स के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट को घटा देंगे तो अपने सामने लगभग सकल लाभ अनुपात आ जाएगा। तो ये तो अपना हो गया सकल लाभ अनुपात। सकल लाभ अनुपात, जैसा कि मैंने आपको बताया, सकल लाभ अनुपात एक महत्वपूर्ण रूप से भूमिका का निर्वहन करती है, जिसमें शुद्ध लाभ को, शुद्ध नहीं सॉरी सकल लाभ को नेट सेल्स में भाग देके 100 से मल्टीपल कर देते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अपने सामने आ जाता है। इस प्रकार सकल लाभ अनुपात एक फर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सकल लाभ अनुपात परीक्षा की दृष्टि से, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से एक प्रश्न इसका आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम विक्रय पर आधारित ही अगले अनुपात की गणना करेंगे, जो कि परिचालन अनुपात है। परिचालन अनुपात एक फर्म या कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिचालन जैसा नाम है, जैसे किसी कंपनी या फर्म की जब स्थापना करते हैं तो जितने भी ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती हैं, जो भी लागतें लगती हैं, वे परिचालन लागतें हैं। इस प्रकार परिचालन लागतों में मुख्यतया विभिन्न प्रकार के खर्चे सम्मिलित हैं। इस प्रकार अगले अनुपात की हम बात करें, ऑपरेटिंग रेशियो। इसे बोलते हैं परिचालन अनुपात।
परिचालन अनुपात में इसका फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाई नेट सेल्स इनटू 100, या अपन इसको अपने ऐसे भी कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, हाँ, प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बटा नेट सेल्स इंटू 100। नेट सेल्स इंटू 100। अब हम प्रश्न की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि परिचालन अनुपात में ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है, जो ऑपरेटिंग जो लागतें हैं उनको लेंगे, उसमें नेट सेल्स का भाग दे देंगे और मल्टीपल 100 से कर देंगे। इसी प्रकार हम ऑपरेटिंग रेशियो की गणना कर सकते हैं, जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ के भी नेट सेल्स का भाग दे के उसको 100 से गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। अब ऑपरेटिंग रेशियो से संबंधित क्वेश्चन हमारे सामने है, जिसकी गणना हम करेंगे। माना कि किसी फर्म या कंपनी की शुद्ध बिक्री 2 लाख रुपये है और विक्रय किए गए माल की लागत, विक्रय किए गए माल की लागत 1,05,000 है और परिचालन व्यय 25,000 है। तो अपने को ऑपरेटिंग रेशियो की गणना करनी है। तो ऑपरेटिंग रेशियो जब हम ज्ञात करेंगे, जैसा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट मैंने बताई कॉस्ट ऑफ सेल्स बटा अदर एक्सपेंसेस, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है अपने पास ऑपरेटिंग रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ सेल्स है 1,05,000 प्लस परिचालन व्यय है 25,000 डिवाइड बाई नेट सेल्स है 2 लाख इंटू 100। इस प्रकार ये आ जाएगी 1,30,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, 65%। तो यहाँ पर अपने पास ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा 65%। इस प्रकार हम ऑपरेटिंग रेशियो की गणना आसानी से कर सकते हैं। इसमें मुख्यतया ऑपरेटिंग कॉस्ट और या अदर नेट सेल्स इंटू 100 के आधार पर इसकी गणना कर सकते हैं। इस प्रकार कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बटे नेट सेल्स इंटू 100 के आधार पर भी ऑपरेटिंग रेशियो की गणना की जा सकती है। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के रेशियोज़ की गणना कर सकते हैं, जिसमें मटेरियल रेशियो, कंजम्पशन रेशियो, जिसमें मटेरियल कंजम्पशन इंटू नेट सेल्स इंटू 100। दूसरे हम बात करें डायरेक्ट वेजेस, कॉस्ट रेशियो डायरेक्ट वेजेस बटा नेट सेल्स इंटू 100। और एक्सपेंसेस हैं जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बटा नेट सेल्स इंटू 100। या मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बटा नेट सेल्स इंटू 100 के आधार पे इनकी गणना कर सकते हैं। आगे हम इसी क्रम में और भी विभिन्न अनुपातों के लाभदायकता के आधार पे कैलकुलेशन करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम बात करें आगे हम शिक्षा से संबंधित की कि प्रत्येक व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए, कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी बड़ी शानदार होगी।
इसलिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए, संघर्षशील रहना चाहिए। आगे के हम वीडियो में इसी क्रम में लाभदायकता अनुपात से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।